हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने जो कल पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें कल हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा लास्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से बर्बन डायनेस्टी को कंट्रोल करके नेपोलियन आया था। अब इसके बाद है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या औरतों ने भी कोई इसमें रेवोल्यूशन में भाग लिया था। फ्रॉम द बिगिनिंग वुमेन वर active participants in the events which brought about so many important changes in French society। शुरुआत से ही औरतों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। they hoped that their involvement would प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइफ। वो उम्मीद करती थी कि जिस तरीके से वो भाग ले रहे हैं रेवोल्यूशन में, बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, जो उनका योगदान है उससे जो क्या होगा, वहाँ उनके इन्वॉल्वमेंट को समझा जाएगा। गवर्नमेंट उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाएगी। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। ज़्यादातर थर्ड स्टेट की औरतें कमाने के लिए काम करती थी। दे वर्कड एज अ seamstresses और laundresses sold flour, fruits and vegetables at the market। कपड़े धोने का काम करती थी, फूल बेचती थी, फल सब्जियां बेचती थी। और एम्प्लॉयड एज द डोमेस्टिक सर्वेंट्स, घरों में जाकर के काम करती थी अमीर लोगों के। प्रॉस्पेरस मतलब अमीर। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ज़्यादातर औरतों को ना तो जॉब ट्रेनिंग मिलती थी, ना ही पढ़ाई करने का मौका मिलता था। ओनली डॉटर ऑफ नॉवल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट। अच्छे स्कूल्स में खाली अमीर परिवारों की लड़कियां पढ़ सकती थी। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम। उसके बाद उनके परिवार उनकी शादी तय कर देते थे। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू टेक केयर फॉर देयर फैमिलीज। जो औरतें थी, जैसा कि आजकल भी होता है, एज अ वर्किंग वुमेन एक औरत को घर भी संभालना होता है, घर के लोगों की भी केयर करती थी और बाहर भी काम करती थी। दैट इज कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड। क्यू अप फॉर ब्रेड मतलब राशन की लाइन में लगना, राशन लेना। एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। उनका जो तनख्वाह होता था वह आदमी से कम होता था। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाने के लिए, अपना दिखाने के लिए उन लोगों ने क्या करा, अपना पॉलिटिकल क्लब्स खोला, न्यूज़पेपर अपना खोल दिया। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन द डिफरेंट फ्रांस सिटीज़। फ्रांस के शहरों में 60 से ज़्यादा क्लब्स खुल गए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिक वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस। ये एक अंडरलाइन कीजिए आप, ये द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन दो मुख्य क्लब थे उन लोगों के। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वॉज दैट वुमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स मैन। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड क्या थी कि जो अधिकार आदमियों को मिले वही उनको भी मिलने चाहिए। वुमेन वर disappointed that the constitution of 1791 reduced them to passive citizens। और वह उस बात से भी बहुत परेशान थी, डिसअपॉइंटेड थी कि उनको 1791 के बाद भी उनको पैसिव सिटीज़न नहीं बनाया गया। मीन्स दे डू नॉट हैव एनी राइट टू वोट। पैसिव सिटीज़न वही होता है जो वोट दे सकता है। पैसिव सिटीज़न वो होता है जो वोट नहीं दे सकता। एक्टिव सिटीज़न जो वोट दे सकता है। तो वो अभी भी पैसिव सिटीज़न के उसमें ही थी। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। उन्होंने डिमांड किया राइट टू वोट के लिए। टू बी इलेक्टेड असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। वो चाहती थी वे पॉलिटिकल ऑफिस में जाएं। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन न्यू गवर्नमेंट। और वो खाली ये कह सोचती थी कि क्लब्स वगैरह खोल करके पॉलिटिकली एक्टिव वो होना चाहती थी। इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस लॉज हेल्प इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ। शुरुआत के दिनों में गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल। बाद में लड़कियों के लिए एजुकेशन को कंपल्सरी किया गया। देयर फादर्स कुड नॉट लॉन्गर फोर्स टू मैरिज अगेंस्ट देम देयर विल। जैसा कि पहले बताया था कि पहले उनको कॉन्वेंट एजुकेशन मिलता था, लेकिन शादी उनको कहाँ करनी है, जहाँ उनके मम्मी पापा चाहें, जहाँ उसका फादर चाहे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब कोई उसको ज़बरदस्ती नहीं कह सकता था कि आपको इसी के साथ मैरिज करना है। मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंदर वो हो गया कि वो अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल। पहले वो डाइवोर्स भी नहीं ले सकती थी, अब डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मैन एंड वुमेन। चाहे आदमी भी क्या सकता है, डाइवोर्स ले सकता है, औरतें भी ले सकती हैं, पर पहले सिर्फ आदमी ही डाइवोर्स ले सकते थे। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। अब औरतों को जॉब्स के लिए ट्रेन किया जाने लगा। कुड बिकम आर्टिस्ट टू और रन स्मॉल बिजनेस। धीरे धीरे वो बिजनेस चलाने लगे। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड।
उनके स्ट्रगल इक्वल राइट्स के लिए फिर भी कॉन्टिन्यूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जो हमारा मैक्समिलियन रॉबेस्पियर का हमने पढ़ा था रेन ऑफ टेरर, उसमें द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। उसने जो मैक्समिलियन था उसने क्या करा, इनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड, नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, फांसी लगाई गई। बहुत सारी औरतों को इकट्ठा वो कर लिया गया, बंदी बनाया गया और जेल में डाल दिया गया, और काफ़ी सारी उनको क्या किया गया, फांसी लगाई गई। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। औरतों ने इक्वल तनख्वाह के लिए, मेल के बराबर तनख्वाह हो, उनके इक्वल राइट्स के लिए लगभग विश्व के कई देशों में क्या किया उन्होंने, अपना आंदोलन चलाए। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the 19th century. 19th century में इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट चलाया गया जिसमें सभी औरतों को राइट टू वोट मिलना चाहिए। अर्ली 20th century, the example of political activities of French women during revolutionary years were kept alive and inspiring memory. It was finally in 1946 that the women of France won राइट टू वोट, और 1946 में उनको क्या मिला, राइट टू वोट मिल गया था औरतों को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आए हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेटा इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन बना लीजिए। थैंक यू।